बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व हाफिज़ से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML5 का लेक्चर नंबर 18 है, जिसके अंदर हम फॉर्म के डिफरेंट एट्रीब्यूट सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर 17 के अंदर हमने एक बेसिक फॉर्म क्रिएट किया था, जिसकी कुछ ये आउटपुट थी। दोस्तों, जब आपका यूज़र इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करता है ना, तो उस फॉर्म का डाटा किसी न किसी पेज पर सबमिट होता है, किसी न किसी पेज पर सबमिट होता है। अब आपके फॉर्म का डाटा किस पेज पर सबमिट होता है, उसके लिए दोस्तों हम अपने फॉर्म के इस ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन नाम से। इस एक्शन एट्रीब्यूट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने फॉर्म का डाटा जिस पेज पर सबमिट करना हो ना, उस पेज का रेफरेंस देना हो। तो अब आपने किस पेज पर सबमिट करना, मैं चाहता हूँ जी register.php वाले पेज पर मेरा डाटा जो है वो सबमिट हो जाए। अब ये पेज आपको क्रिएट भी पहले करना पड़ेगा। उसके लिए फ़ाइल पे जाते हैं हम, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया और क्या नाम रखा है मैंने, register.php सेव किया इसको। अब दोस्तों ये मेरे पास पेज बन गया register.php। ओके, तो क्या होगा, जब यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करे, इस फॉर्म के डाटा को सबमिट करेगा ना, तो वो इस register.php वाले पेज पर सबमिट होगा डाटा। अब करके दिखाऊँ, मान लो ये देखो, यहाँ पे मैंने नाम दिया अपना खिज़र और यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने रजिस्टर के बटन करता हूँ ना क्लिक, तो ये देखो register.php वाले पेज को इसने ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस पेज पर आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, उस पेज को ये ओपन कर देता है। अब आपका पेज देखो, जो register.php वाला पेज है वो उसी सेम टैब पर ओपन हुआ है जिस टैब पर आपका ये फॉर्म था। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो जब आप डाटा सबमिट करो तो ये आपका जो register.php वाला पेज है ये एक नए टैब पे ओपन होता है, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे फॉर्म के अंदर टारगेट, और टारगेट के अंदर आप लिख दोगे _blank। तो क्या होगा कि अब आपका ये जो register.php वाला पेज है ये एक नए टैब पे ओपन होगा। करके दिखाऊँ, यहाँ पे आता हूँ मैं और इसको बैक करता हूँ, F5 से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखना, अब अगर मैं डाटा फिल करके सबमिट करूँगा ना, तो ये देखो register.php वाला जो मेरा पेज है वो एक नए टैब पे ओपन हुआ है। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है मेथड का। इस मेथड के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। अगर दोस्तों आप मेथड के अंदर जो है वो गेट लिख देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका इस फॉर्म का डाटा इस register.php वाले पेज पर सबमिट होगा ना, तो वो आपको यहाँ पे सबमिट होता हुआ नज़र आएगा। कहाँ पे, इस URL बार के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, इस URL बार के अंदर क्या होगा, नज़र आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट लिख देते हो, तो क्या होगा, जब आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा ना इस पेज से register.php वाले पेज पर, तो आपका डाटा ट्रांसफ़र होते हुए आपको नज़र नहीं आएगा। बस इसका ये मतलब होता है कि मेथड को अगर आप गेट लिख दोगे तो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आएगा आपको, लेकिन अगर आप मेथड के अंदर पोस्ट लिख दोगे तो आपका डाटा हाइड होके जो यानी छुप के जो है वो ट्रांसफ़र होगा, आपको नज़र नहीं आएगा। और ये तीन एट्रीब्यूट दोस्तों मस्ट यूज़ करते हैं। जब भी आपने फॉर्म का डाटा फॉर्म क्रिएट किया हो तो उस फॉर्म के अंदर ये तीन एट्रीब्यूट तो मस्ट यूज़ करते ही करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम नाम का। और इस नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हम अपने फॉर्म को कोई भी नेम रख सकते हैं, कोई भी नेम। मान लो मैंने अपने फॉर्म को नेम दे दिया माय फॉर्म। अब ये नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम ये फॉर्म को नेम क्यों दे रहे हैं दोस्तों, इसका कोई इतनी ख़ास वजह नहीं होती। इसका ये होता है कि अगर आपने अपने इस फॉर्म की किसी भी चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट आपको पता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने इस फॉर्म में किसी भी चीज़ को आपने एक्सेस करना हो ना, तो उसके लिए हम अपने इस फॉर्म के नेम की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये जो आपने फॉर्म को नेम दिया ना माय फॉर्म, इसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस फॉर्म की किसी भी चीज़ को जो है वो एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नो वैलिडेट। क्या होता है, नो वैलिडेट। और इस नो वैलिडेट की कोई भी वैल्यू नहीं होती, बस आपने नो वैलिडेट लिख देना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोस्तों, मान लो आप चाहते हो कि आपका ये जो फॉर्म है ना, इसकी एक स्पेसिफिक ड्यू डेट है। जैसे आपको पता है एडमिशन की ड्यू डेट होती है, कि मान लो कि आपने ड्यू डेट रखी हुई थी 31 अक्टूबर, कि इस फॉर्म का डाटा जो है वो सिर्फ 31 अक्टूबर तक जो है वो यूज़र सबमिट कर सके, उसके बाद सबमिट ना कर सके, क्योंकि उसके बाद एडमिशन जो है क्लोज़ हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपका एडमिशन जो है वो क्लोज़ हो चुका है और फिर अगर कोई यूज़र इस
फॉर्म के डाटा को सबमिट करेगा ना तो वो सबमिट हो जाएगा डाटाबेस के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ड्यू डेट के बाद आपके इस फॉर्म का डाटा जो है वो सबमिट ना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम नो वैलिडेट लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे फॉर्म का डाटा जो है वो हमारे डाटाबेस के अंदर सबमिट नहीं होगा ड्यू डेट की, आफ्टर ड्यू डेट। नेक्स्ट हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के अंदर जिसका नाम होता है एंक टाइप। क्या होता है? एंक टाइप। और इस एंक टाइप की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो आपने मस्ट लिखनी होती है। क्या? मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डाटा। तो एंक टाइप एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डाटा। अब आप सोचोगे ये हम एट्रीब्यूट का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये एट्रीब्यूट हम तभी यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से इस फॉर्म के अंदर किसी भी टाइप की कोई फाइल इनपुट के तौर पर ली हो। जैसे आपने यूज़र से उसकी कोई इमेज अपलोड करवाई हो, आपने उससे कोई उसका डॉक्यूमेंट लिया हो, कोई वीडियो ली हो, कोई ऑडियो ली हो, यानी यूज़र से अगर आपने इस फॉर्म के अंदर किसी भी टाइप की कोई फ़ाइल इनपुट करवाई हो ना, तो उस फाइल को इनपुट करवाने के बाद उसको अपने इस पेज पर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इस एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है, एंक टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डाटा। ठीक है जी, ओके जी। तो ये दोस्तों डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर्म के अंदर। उम्मीद है आपको तमाम एट्रीब्यूट की चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।